होती है। तो किड्स प्रोडक्ट में हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, जो भी किड्स रेंज है हमारे पास, उनमें एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हमारा किड च्यूबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। इसके बारे में जानने से पहले और क्या बदलाव हुआ है समझने से पहले थोड़ा बच्चों के हेल्थ को समझते हैं। जो डिफरेंट डाटा हमें मिला है, डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट ये कहता है, ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंडिया में, ये एक मेजर कंसर्न है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 58.6% जो बच्चे हैं वो एनीमिक हैं, और केवल 9% बच्चे हैं उन्हें बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब ये 9% बच्चे भारत में कौन से होंगे? फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि 9% अगर बच्चों को बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो व्हाट अबाउट रेस्ट 91%? उन्हें तो पोषक तत्वों की कमी है। और वर्ल्ड बैंक का एक क्लेम है कि रेट ऑफ जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया में बच्चों का, वो चाइना से कंपेयर करें तो 5 गुना ज्यादा है। यानी कि चाइना के बच्चों से और भारत के बच्चों में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वो 5 गुना ज्यादा है। और 50% जो एडोलेसेंट है, दे आर सफरिंग फ्रॉम 2 आउट ऑफ 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन और मिनरल्स, और विटामिन मिनरल्स सभी के लिए मेजर रोल प्ले करता है उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो 6 में से 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है 50% एडोलेसेंट में। और ये कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ये वही जरूरी न्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत से आवश्यकता होती है। आयरन, फोलेट यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी एंड जिंक। और यहाँ पे हमने सोर्सेस भी दे रखे हैं ताकि कहां से रेफरेंस लिया है यह आप जान सके। आगे बात करें तो अगर पेरेंट्स से प्रश्न किया जाए कि इज योर किड्स गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू थ्राइव, क्या उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? क्या जो भी न्यूट्रिशनल गैप है उसको वो किसी प्रकार से पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये पोषक तत्वों की कमी होगी तो उनका एनर्जी लेवल भी प्रभावित होगा, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ ही सही बना नहीं रहेगा। रिमेंबर, तो इम्यूनिटी, और अभी आपने जो बात की, जो मैं ध्यान से सुना था, काफी अच्छी बातें हुई हैं। इम्यूनिटी एंड कम्युनिटी एंड अपॉर्चुनिटी, वेल सेट, सो ग्रेट। तो इम्यूनिटी काफी मैटर करता है, और आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि 3 चीजों को आप ठीक कर लो, ओजस, तेजस, प्राणा। ओजस, तेजस, प्राणा। ओजस यानी इम्यूनिटी, तेजस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्राण यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम। तो इम्यूनिटी का ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। पर अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो कभी भी सही इम्यूनिटी नहीं रह सकती है। तो व्हाट डज न्यूट्रिएंट गैप इन चिल्ड्रन मैटर? क्यों ये न्यूट्रिएंट गैप बच्चों के लिए एक बड़ा हार्मफुल कंडीशन है? क्योंकि इससे बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें न कहीं कहीं इंपैक्ट होता है। क्योंकि इनसफिशिएंट जो न्यूट्रिएंट है दैट लीड टू स्टंटेड ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि उनके बच्चे जो है वो सही लंबाई से ग्रो नहीं कर रहे हैं, या उनका वजन सही नहीं है। सभी पेरेंट्स चाहेंगे ना कि उनके बच्चे स्मार्टर दिखें, उनकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, एक फिट बॉडी नजर आए। पर ऐसा मुश्किल है अगर सही से न्यूट्रिशन ना मिले तो। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन, तो कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि अगर न्यूट्रिएंट गैप है, खासकर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जिसका ब्रेन डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल होता है, तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो इससे बच्चों का कंसंट्रेशन, मेमोरी और इवन लर्निंग एबिलिटी भी प्रभावित होगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न भी होता है कि बच्चे याद तो करते हैं, पढ़ाई में वो कोशिश तो करते हैं, याद करते हैं, पर थोड़ी दिन में भूल जाते हैं। फिर से कल पढ़ाया हुआ लेसन आज अगर पूछा जाए तो बच्चों को याद नहीं रहता। और इम्यूनिटी एक बड़ा प्रॉब्लम तो है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच डाइट है वो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बच्चों में इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति बनाकर रखता है। इम्यूनिटी की हमने बात की, हमारे पास ऑलरेडी 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो कि बाय बॉर्न होता है, हर कोई ये इम्यूनिटी लेकर ही पैदा होता है, जैसे हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ सके। पर अगर इम्यूनिटी गड़बड़ी है, इम्यूनिटी में अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इससे इन्फेक्शन का खतरा काफी बड़ा हो रहता है। और ओवरऑल वेलबींग यानी गुड न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल वेलबींग, चाहे वो एनर्जी की बात हो, या फिर पॉजिटिव मूड हो, या फिर भागदौड़ हो बच्चों की,
एनर्जी हो, हर चीज ओवरऑल वेलबींग से जुड़ा है। तो अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ी होगी इन सभी चीजों में, कोई भी चीज अगर सही नहीं है, तो उससे उनका ओवरऑल वेलनेस और ग्रोथ प्रभावित होगा। जो कॉमन सिम्टम होते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का, वो क्या क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। जो डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स हमें मिले हैं, फटीग और वीकनेसेस, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के जल्दी थक जाने से परेशान होते हैं या बच्चे कमजोर हो रहे हैं, ये उनकी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट, सही से ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ठीक होते हैं, कुछ दिन सही रहते हैं और बीमार पड़ते जाते हैं। और जो बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे उनकी पढ़ाई कैसे ठीक चलेगी। बहुत से बच्चे तो ऐसे होता है ना कि ठीक टेस्ट के टाइम में, जब भी उनका कोई मेजर टेस्ट होता है या कोई करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो उस समय बीमार पड़ जाते हैं और पेरेंट्स परेशान, क्या करें। तो उससे पढ़ाई तो लॉस हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ जो तकलीफें बच्चों को झेलनी पड़ती है, ये भी कम दुखदाई नहीं होता उनके पेरेंट्स के लिए। बाकी डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, क्योंकि कहाँ से कंसंट्रेशन सही रह पाएगा अगर न्यूट्रिएंट सही नहीं है, और अगर मेंटल ग्रोथ सही नहीं है, तो इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी में भी कमी होती है, और इवन न्यूट्रिएंट की कमी से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब ये सारे जो न्यूट्रिशनल गैप होने के कारण कॉमन सिम्टम्स हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकेगा। प्रॉब्लम की बात तो हमने कर ली, चलिए एक बार सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी है बैलेंस न्यूट्रिशन। रिमेंबर, बैलेंस न्यूट्रिशन, संतुलित पोषण। और ये संतुलित पोषण सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, पर ईच वन ऑफ अस, सभी के लिए चाहिए। पर बच्चे छोटे जरूर होते हैं, पर उनकी पोषक संबंधी जरूरतें बहुत बड़ी होती हैं, एडल्ट से भी बड़ी। कहते हैं ना कि जब कोई इमारत तैयार हो रही होती है तो बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं मजबूत बने रहने के लिए और एक मजबूत घर तैयार करने के लिए। भले ही अगर घर तैयार है, केवल मेंटेन करना है, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत भी अगर इंग्रेडिएंट की कमी है तो काम चल जाएगा, लेकिन नॉट इन केस अगर नींव से घर को तैयार किया जा रहा है। तो बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। सो बैलेंस न्यूट्रिशन एक्चुअली में एक बिल्डिंग ब्लॉक है बच्चों की ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए। और ये कैसे संभव है, तो इसके लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट जो फूड अथॉरिटी है, उन्होंने कई तरह के एडवाइजरी प्रस्तुत किए हैं टाइम टू टाइम। जैसे 1992 में पहला फूड गाइड पिरामिड के रूप में ये बताया गया कि किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए। उसके बाद माई पिरामिड, उसके बाद फिर ईट वेल प्लेट, इस तरह से कई सारी चीजें आई। सभी का उद्देश्य एक ही था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि संतुलित पोषण का कितना महत्व होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, और बच्चे के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, फूड गाइड पिरामिड में क्या होता है कि कुछ चीजें बताई गई है जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है, जैसे कि होल ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स। कुछ चीजें कम मात्रा में, जैसे कि तेल, घी, तेल वगैरह तो केवल छिड़क कर ही इस्तेमाल करें, इस तरह की एडवाइस दिए जाते हैं। तो अगर सही प्रकार के पोषक तत्व खान पान में उपलब्ध होंगे या दिए जाएंगे, तो इससे बोन मसल्स भी मजबूत होगा, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी भी अच्छी होगी, और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी काफी मजबूत बनी रहेगी। ओवरऑल जो हेल्दी रहने का इंटेंशन है सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए, ये पॉजिटिव होता हुआ नजर आता रहेगा। अब बात करते हैं विटामिन मिनरल्स का क्या इंपैक्ट है। विटामिन मिनरल्स फ्यूलिंग अ चाइल्ड्स ग्रोथ टू सपोर्ट 4 थिंग्स। क्या क्या है इसमें। पहला चीज है तो स्ट्रॉन्ग बोन्स, मसल्स एंड फिजिकल ग्रोथ। पहला चीज जो जरूरी होगा, जो विटामिन मिनरल्स के कारण संभव है बेहतर तरीके से, और वो है बोन का मजबूत बना रहना। बोन मजबूत होगा तो फिजिकल ग्रोथ भी सही होगा, जो लंबाई चौड़ाई है वो ठीक से संभव हो पाएंगे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग यानी कि सही आईक्यू होना, या कंसंट्रेशन बना रहना, या फोकस बना रहना। जिन बच्चों का कॉग्निटिव स्लो होता है वो बच्चे खेल कूद में काफी पिछड़े होते हैं। बहुत से बच्चे आप देखेंगे कि उन्हें अगर बच्चों के साथ, ग्रुप के साथ अगर खेलने कूदने दिया जाए, तो उन्हें बॉल कब आएगी, कितनी देर में आएगी, जज करने में मुश्किल होता है। जब तक वो बॉल को पकड़े, बॉल निकल गया, ऐसा होता है ड्यू टू कॉग्निटिव स्लो। तो कॉग्निटिव स्लो ना हो, इसके लिए भी विटामिन मिनरल्स चाहिए जरूर से।
और एनर्जी लेवल और ओवरऑल वेलबींग, क्योंकि एनर्जी दुरुस्त रहेगी तो बच्चे भागते दौड़ते नजर आएंगे, नहीं तो सुस्त रहेंगे। क्योंकि बच्चे आजकल क्या हो गया ना कि वो आजकल के बच्चे जब भी कोई गेस्ट आएंगे ना बच्चे छुपने लगेंगे और भागते फिरेंगे, बहुत सारे बच्चे। हाँ, कुछ बच्चे उनको फेस करेंगे। असल में कहा जाए कि अच्छे बच्चे का कैरेक्टर क्या होता है, तो ये होता है ना कि बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें, भाग दौड़ करते रहें। क्योंकि शांत बच्चा और बिल्कुल से गुमसुम सा बच्चा किसको पसंद है? बच्चा एक्टिव रहे और बच्चा अपने काम में मन लगाए, वो नए नए असाइनमेंट लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, कोई भी एक्टिविटीज हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ऐसी बच्चे तो चाहिए ना सभी को। तो ये एनर्जी मिलेगी कैसे? तभी जब सही से विटामिन मिनरल्स प्राप्त होता रहेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, द क्रूशल विंडो होता है एजेस 5 to 15। ये 5 से 15 साल का जो समय है बच्चों के लिए, ये जो एज है ये काफी मैटर करता है उनके पूरे लाइफ टाइम के हेल्थ के लिए। आपको लग रहा होगा कैसे? चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वेलोसिटी कर्व दिखा रहा हूँ। ये वेलोसिटी कर्व काफी मैटर करता है और आप भी बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे आप मिलेंगे उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि कोई शिशु है 1 दिन 2 दिन का, और आप हॉस्पिटल जाते हैं या उनके घर जाते हैं विजिट करने, शिशु को देखने। जो परंपरा होती है ना भारतीय समाज में कि लोग जाते हैं, काउंसलेट करते हैं, और बहुत अगर कोई क्लोज है तो अगर बच्चा 1 दिन 2 दिन का है तो विजिट करने जाते हैं बच्चों को देखने और मुबारकबाद देने। तो शिशु को जब आप गोद में लेंगे या गोद में देखेंगे, काफी छोटा सा बच्चा, पर सेम बच्चे को अगर आप 6 महीने बाद देखने जाएं, 3 4 महीने बाद 6 महीने बाद देखने जाएं, तो बच्चे में काफी चेंजेस नजर आएगा। होता ये है कि पहले साल में, पहले 1 2 साल में बच्चों में काफी तेजी से ग्रोथ देखा जाता है, जिसको हम पहला ग्रोथ स्पाइक कहते हैं। पहला ग्रोथ स्पाइक यानी बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएगा। 2 से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में तो बच्चा क्रॉल करना शुरू करेगा। हो सकता है सीधा खड़ा खड़ा होना शुरू करे। अगर लड़कियां हैं तो और जल्दी ग्रो होती है, लड़के थोड़ा सा, लड़कियों से स्लो होते हैं। पर पहला 2 साल काफी बच्चों में आप चेंजेस देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, भागदौड़ देखेंगे। बाकी 3 साल 4 साल 5 साल ये थोड़ा सा मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ चलता रहेगा। ग्रोथ तो होगा बच्चों में, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस, अचानक से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अब जो सेकंड ग्रोथ स्पाइक आएगा वो आएगा समवेयर, मान के चलते हैं तो इसको 10 साल, 9 से 10 साल के बीच से शुरू होगा। और अगर आपने किसी 8 साल 9 साल की लड़की को देखा, लड़कों को देखा है, और फिर आप अगर और फिर आप 6 महीने 1 साल बाद देखेंगे तो फिर से काफी चेंजेस देख पाएंगे। क्योंकि सेकंड ग्रोथ स्पाइक जनरली 10 साल से 15 16 साल में, 17 साल तक में ज्यादा तेजी से देखा जाता है। तो लड़कियों में चेंजेस सबसे ज्यादा नजर आएगा, यानी पहले नजर आएगा थोड़ा। ये देखिए सेकंड ग्रोथ स्पाइक में एक बार जो लेजर पॉइंटर है वो ऑन कर लेता हूं, तो ये ग्रोथ आएगा। ये देखिए ये पहला ग्रोथ स्पाइक तो यहाँ पे आया, फिर स्लो हो गया, और अब सेकंड ग्रोथ स्पाइक आया। लड़कियों में थोड़ा पहले, लड़कों में थोड़ा देर। और इसी दौरान यानी कि 10 से 15 साल, 9 साल 15 साल 17 साल, ये काफी अहम होता है क्योंकि यहाँ पे होता है सेकंड ग्रोथ स्पाइक। और इस समय तक जितनी लंबाई बढ़नी होती है बच्चों की बढ़ जाती है। 19 साल मैक्स टू मैक्स, फिर तो लंबाई नहीं बढ़ेगी और ग्रोथ भी और वजन भी सही होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि चलो फिर जो पहला साल होता है वो तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, और इसलिए माँ का ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है बच्चों को माँ का दूध दीजिए, और बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाए तो कुछ सेमी सॉलिड इस तरह का फूड, क्योंकि जितना सही पोषण मिलेगा ग्रोथ और बढ़िया होगा। अब ये जो सेकंड ग्रोथ स्पाइक हो रहा है 10 साल से 17 साल के बीच में, जो आपने देखा यहाँ पे सेकंड लड़कियों में और लड़कों में, ये आखिरी मौका है जब बच्चा अपना ऑप्टिमल ग्रोथ अटेन करेगा। इसके लिए हमें ध्यान कब देना चाहिए? 10 से 15 साल के बीच में और इवन बिफोर। अब किसी बच्चों को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, यानी उसे एग्जाम में बढ़िया करना है, तो क्या जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन से तैयारी शुरू करेगा या पहले से? आंसर बिल्कुल क्लियर है, जितना पहले अच्छे तरीके से तैयारी होगी एग्जाम के समय में, उतना ही कंफर्टेबल वो एग्जाम दे पाएगा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। तो ये जो पहले का समय होता है 7 साल 6 साल 5 साल 8 साल 9 साल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर ये इस समय अगर हमने न्यूट्रिशन का ध्यान रख लिया तो सेकंड ग्रोथ स्पाइक काफी स्मूथ होगा और बच्चा का जो नॉर्मल ग्रोथ है, जो ऑप्टिमल ग्रोथ है, वो काफी सही बना रहेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 80% जो ग्रोथ है हाइट और वेट को लेकर के, दैट हैपेंस बिटवीन 18 टू 15 ईयर्स। और 10 से 15 साल सही से ग्रोथ हो, चाहे वो लंबाई की बात हो या फिर वेट की बात हो, ये तभी संभव है जब बच्चों का न्यूट्रिशन का ध्यान पहले से ही रखा गया है, शुरुआत से ही रखा गया है। ना केवल फिजिकल ग्रोथ बल्कि मेंटल ग्रोथ के लिए भी सही न्यूट्रिशन काफी जरूरी होता है। अब बच्चों को बनाना है फ्यूचर रेडी, ठीक है। यस, किड्स आर दी फ्यूचर रेडी, क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी होंगे, किड्स अगर हेल्दी है तो एडोलसेंट हेल्दी होगा। वो बच्चा जब एडोलसेंट स्टेज में होगा तो हेल्दी होगा, और एडोलसेंट स्टेज में अगर हेल्दी है, ये हमने हेल्थ का ध्यान रखा है, तो जब वो एडल्ट होगा तो वो हेल्दी होगा। और एडल्ट अगर वो हेल्दी है तो बच्चा जब उसकी उम्र और बढ़ेगी, और ठीक है, और जो एल्डर स्टेज में आएगा तो भी उसका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। ये सारा लिंक्ड है, इसीलिए जितना बेहतर हो सके पहले से ध्यान रखना जरूरी है। एडेक्वेट न्यूट्रिशन, फिजिकल ग्रोथ इन चिल्ड्रन आर इंटीग्रली रिलेटेड। रिमेंबर, न्यूट्रिशन और ग्रोथ इन दोनों का चोली दामन का साथ है। सही न्यूट्रिशन ना मिले और ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, ये जनरली नहीं होता। तो ऑप्टिमल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जरूरी है, ताकि बच्चों को फ्यूचर रेडी किया जाए। अच्छा, फ्यूचर रेडी की बात का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर रेडी का मतलब यह है कि आने वाले समय में जो कंपटीशन आज के स्टेज का है, जैसे जब हम लोग बच्चे थे, आप लोग बच्चे होंगे, उस समय जो कंपटीशन होगा वो शायद आज के समय से काफी कम होगा। उतना ज्यादा कंपटीशन हार्ड नहीं था, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन आज तो कंपटीशन काफी वास्ट हो गया है। लेकिन ये बच्चे जब बड़े होंगे और जब फेस करेंगे कंपटीशन, चाहे वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला के लिए या जॉब के लेकर के, या फिर कुछ अच्छे कंपटीशन को वो अगर क्रैक करना चाहेंगे, अगर वो करना चाहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए उन्हें आज तैयार करना पड़ेगा, ताकि आज अगर उनका सही है, आज अगर सही से पोषण मिल रहा है, तो फ्यूचर में ना केवल वो फिजिकली बढ़िया होंगे, बल्कि वो मानसिक तौर पर तैयार होंगे, ताकि कोई भी हार्ड अगर कंपटीशन है तो उसको अच्छे तरीके से फेस कर सके। पर बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान कौन रखेगा? टीचर रखेंगे। टीचर तो बताएंगे केवल, कौन रखेंगे? माँ बाप, पेरेंट्स। तो अगर कोई पेरेंट्स बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बाकी सभी चीजें करते हैं, चाहे वो अच्छे स्कूल में दाखिला देना हो, अच्छी किताबें, अच्छे खिलौने, या तमाम चीजें जो बच्चों के कंफर्टेबल के लिए होना चाहिए, वो अगर पूरा कर रहे हैं पर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी जरूर है। और इसी कमी को दूर करने के लिए चाहिए कि बच्चों को जरूर से सही पोषण उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये सही पोषण बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। सो बट लेकिन हम तो ये बात करते हैं कि बच्चों को भाई सही पोषण देना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड देना चाहिए, उनमें लेग्यूम्स भी होना चाहिए, और वो पल्सेस भी होना चाहिए, और होल ग्रेन भी होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट भी होना चाहिए, और वेजिटेबल भी होना चाहिए, एनिमल फूड भी होना चाहिए। पर बच्चों की बात करें तो बच्चे जो होते हैं वो पिकी ईटर है, ठीक है। हालांकि पेरेंट्स की बात ये होता है कि पेरेंट्स भी तो बिजी है ना, यहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली है और बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, बोथ अर्न मील्स। अब यहाँ पे तो वर्किंग मदर अगर हैं और भी मुश्किल है, और अगर वर्किंग मदर नहीं भी है, हाउस मेकर है, फिर भी घर को मैनेज करना, सबको देखना, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ना चाहते तो जरूर है कि बच्चों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करके दे या हेल्दी फूड तैयार करके दे, पर कहाँ से संभव हो पाएगा? दूसरा, बच्चे तो पिकी ईटर है, उन्हें तो ये खाना है, ये नहीं खाना, और बच्चे को ना फोर्स नहीं कर सकते। और सही देखा गया ना कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बच्चों को आप अगर फोर्स करेंगे कि नहीं खाओ खाओ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एकदम से सजग होते हैं कि नहीं बच्चा खाएगा, कैसे नहीं खाएगा, जरूर उसे ये दो ये दो ये दो, और जबरदस्ती नहीं खाओ खाओ ये खाओ ये खाओ। बच्चे क्या कर सोचते हैं ना कि चूंकि वो खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिल रही है कि जरूर से खाओ ये। होपफुली आप समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे इसे पनिशमेंट के रूप में लेते हैं कि आप उन्हें जबरदस्ती इस खाने को बोल रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो ये उनके लिए पनिशमेंट है।
और वो उस फूड से दूरी बना लेते हैं। पनिशमेंट किसे पसंद? तो क्या उपाय है? क्या कोई सिंपल सीधा सरल उपाय है जैसे कि कन्वीनियंटली बच्चों के पसंद के ध्यान में रखते हुए उन्हें एसेंशियल विटामिन मिनरल्स दिया जाए? यस, वेरी मच पॉसिबल नाउ, क्योंकि वी हैव सप्लीमेंट और न्यूट्रीलाइट ने पहली बार बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए सप्लीमेंट तैयार किया था। आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को फ्यूचर रेडी करना है, एक अच्छा भविष्य देना है, तो सही खान पान जरूर से प्रोवाइड करना होता है। लेकिन समस्या तो है, बैरियर तो है, और इसी बैरियर को दूर करने के लिए बच्चों को विटामिन मिनरल्स भरपूर मिले, उनके लिए टेस्टी नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर में, जो बच्चों का पसंदीदा फ्लेवर है, बच्चे पसंद करते हैं, एक खूबसूरत सा डिब्बा और खूबसूरत सा दिखने वाला टैबलेट जो कि च्यूएबल है, रिमेंबर च्यूएबल है, चॉकलेट की तरह, और देना कितना? केवल एक टैबलेट। और आप न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल देकर क्या दे रहे हैं? आप उन्हें दे रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो च्यूएबल फॉर्मेट में है, जिसमें टेस्ट है, जो कन्वीनियंट है, और उसमें मिल रहा है 23 तरह का विटामिन एंड मिनरल्स। यस, 23 तरह के विटामिन, 23 विटामिन एंड मिनरल्स। और क्या मदद मिलेगी? इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ओवरऑल ग्रोथ और एनर्जी। आपको लगता है इनमें से कोई चीज है जो लेस इंपॉर्टेंट है? बच्चों के लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों के लिए बोन हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज है जो कट कर सकते हैं? नो, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ओवरऑल ग्रोथ एंड एनर्जी। और ये सब बच्चों को सही से मिले, इसके लिए 7 ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जिनकी संख्या बढ़ाई गई। हमारा ये न्यू प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी विटामिन मिनरल्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है, पर हम अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसा होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और बहुत सारे ऐप्स अपडेट होते हैं। तो आज की जो जरूरत है और जो न्यू एडवाइजरी, उसके मुताबिक कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसे ज्यादा मात्रा में बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो विटामिन ए जो 400 माइक्रोग्राम था पुराने वाले पैक में, अब नए पैक में मिलेगा 510 माइक्रोग्राम। विटामिन डी 4 से 6 हो गया है माइक्रोग्राम। विटामिन बी 1.7 मिलीग्राम से 0.9 हो गया है। B2, B6, B12 और डाइट्री फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, 100 से 135 मिलीग्राम। विटामिन B12 तो दुगना से भी ज्यादा हो गया है ना। देख सकते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो जरूरी होते हैं, जैसे बी विटामिन एनर्जी के लिए, विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन ए तो आंखों के लिए और एनर्जी के लिए। इतने सारे जरूरी न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता जरूर है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, और जाके आपको मिला है एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो कि बना है ट्रॉपिकल फूड कॉन्सेंट्रेशन से फॉर फाइटोन्यूट्रिएंट गुडनेस। मतलब ये कि विटामिन मिनरल्स बच्चों को दिया जा रहा है जो कि दिया जाना चाहिए, पर इसके लिए कोई केमिकल यूज नहीं किया गया, कोई सिंथेटिक नहीं, बल्कि प्लांट कॉन्सेंट्रेशन। प्लांट में कौन कौन सा? एसोरेला चेरी, पैशन फ्रूट, गुआवा, कैशू फ्रूट, पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल। और ये जो प्लांट होते हैं ना, इनसे विटामिन मिनरल्स तो मिल जाते हैं, पर अच्छी चीज ये है कि इनसे फाइटोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट ये काफी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बच्चों को बचाते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का बड़ा खतरा हो गया है। जिस तरह का पोल्यूशन, धूल, गंदगी और जिस तरह का खान पान, उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं जो कि हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। थैंकफुली वी हैव सच अ प्रोडक्ट जो कि इतना बढ़िया है, और जो कि बच्चों के बोन के साथ साथ, इम्यूनिटी के साथ साथ, ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ इतनी सारी चीजों का ख्याल रखता है, वो भी कन्वीनियंट वे में और हाई क्वालिटी। क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो क्वालिटी को कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। और यही चीज का ध्यान आपके न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में रखा गया है। कन्वीनियंट कितना? एक टैबलेट पर डे, एक टैबलेट पर डे देना है बच्चों को। और बच्चों की हेल्थ से बड़ा क्या है? और कहता है कि बच्चों पर जो भी खर्च किया जाता है, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इजंट इट? बच्चों पे खर्च किया जाता है जो भी, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे और जब वो लाइफ में अच्छा करेंगे तो यही तो हमारा फल होगा। और इसी के लिए ये आपका एक भरपूर सहयोगी बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं और जो पेरेंट्स को चाहते हैं कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं उन्हें कांटेक्ट करके ना केवल उन्हें एक उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही आता है न्यूट्रीलाइट में कि हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर एंड बेटर लाइफ। तो हेल्दी लाइफ तो होगा ही होगा, बेटर लाइफ भी होगा, क्योंकि बच्चे खुश, बच्चे अगर हेल्दी तो उनका पूरा जनरेशन जो है वो काफी सुसंगठित और बेहतर होगा। तो सप्लीमेंटेशन दैट हेल्प्स टू ब्रिज न्यूट्रिशनल गैप्स फॉर योर चिल्ड्रन, अनलॉक देयर फुल पोटेंशियल, क्योंकि बच्चे थोड़ा लिमिटेड फील करते हैं ड्यू टू सफिशिएंट
जो विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहा है उसके कारण। चलिए उनके पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा बनाकर रखते हैं, उनकी लंबाई अच्छी हो, उनका ग्रोथ अच्छा हो, उनका ओवरऑल जो वेलनेस वो बढ़िया बना रहे। इसीलिए हमारे पास इतनी शानदार 100 के करीब प्रोडक्ट है, उनमें से एक शानदार प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। फाइन। तो मोटी बाकी क्या करना चाहिए? सप्लीमेंट तो हमने दिया बच्चों को, पर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना भी पेरेंट्स का काम है। बच्चे जो मोबाइल में लगे रहते हैं दिन भर, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहे, खेलकूद करें, वॉकिंग करें, थोड़ा सा घर में ही भाग दौड़ करें, प्रेरित कीजिए, अच्छा होगा। हाइड्रेटेड रखिए, गर्मी का दिन है, पानी पीते रहें, हेल्दी ड्रिंक दीजिए, नॉट की कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूसेस वगैरह दे सकते हैं, मिल्क शेक दीजिए। हमारे पास किड्स ड्रिंक है बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर में, जिसमें प्रोटीन बच्चों को मिलता है और जरूरी न्यूट्रिएंट, तो वो दे सकते हैं, ये हेल्दी ऑप्शन है। तो हाइड्रेशन चाहिए बच्चों को, पानी की कमी ना हो, पानी लगातार यूज करते रहें, और फीड देम विद कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर न्यूट्रिशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार है? अब शुरू कीजिए। स्टार्ट विद स्मॉल एंड हेल्दी चेंजेस टुडे। थोड़ा कोशिश की जाए कि बच्चे जो फसी ईटर है, यानी कि जो जंक फूड और इस तरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ा कट शॉर्ट किया जाए, प्रेरित कीजिए, फिजिकल एक्टिव के लिए प्रेरित कीजिए। और फिर किड्स च्यूबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, ये एक प्रोडक्ट है जो बच्चों को जरूर से दिया जाना चाहिए। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए केवल एक टैबलेट च्यूबल फॉर्मेट में है, आसानी से बच्चे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, दैट्स इट फ्रॉम नाउ एंड फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस प्रोग्राम में अभी तक जुड़े रहे। नाउ बैक टू होस्ट। थैंक यू।